नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज संस्कृत का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम माहेश्वर सूत्रों को समझ लेते हैं। वह किस तरह से वर्णों की उत्पत्ति कर पाते हैं, वह किस तरह से प्रत्याहार का निर्माण कर पाते हैं, कितने वर्ण उसमें हो सकते हैं, कितने स्वर होंगे, कितने व्यंजन होंगे, किस तरह से जमे हुए हैं, वो सब आज मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हालांकि ये वीडियो आपको पहले मिल चुका होगा या नहीं भी मिला है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। चलिए, तो माहेश्वर सूत्र पिछली क्लास की बात बता देता हूँ। माहेश्वर सूत्रों की बात हमने की थी, जिसमें हमने 14 माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। हम कितने माहेश्वर सूत्र? 14 माहेश्वर सूत्र चर्चा कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके साथ में मैंने बताया था या नहीं बताया था तो अभी ध्यान दें कि इन्हें शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, इन्हें वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है, इन्हें अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है, इन्हें प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि प्रत्याहार का निर्माण करने में सहायता देते हैं ये माहेश्वर सूत्र, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हें अक्षर वेद भी कहा जाता है या इन्हें वर्ण वेद भी कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए थे, ठीक है, निकले हुए हैं। अब 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद रखने हैं। अयुण, ऋ, ए ओंग, ऐ औच, ठीक है, ये चारों स्वर हो गए। तो मैंने यहाँ लिखा कि प्रथम जो चार होते हैं वे सभी स्वरों के लिए बनाए गए हैं। तो प्रथम चार जो माहेश्वर सूत्र हैं वो आपको स्वरों के लिए बनाए गए हैं और स्वर आपको मिलेंगे। उसके बाद 5 नंबर से चलेगा ह य वर ट ल और न, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है ञ मंग ण न म, ञ मंग ण न म। म जो है वो हलंत्य वर्ण है, वो बताता हूं मैं किस तरह से हलंत्य है, कैसे प्रयोग करना है। झ भ ञ घ ड़ ध श, ज ब ग ड़ दश, ख फ छ ठ थ चट त व, क प य और क्ष श स र अंत में आता है हल। इस तरह से आपको 14 माहेश्वर सूत्र रटने हैं। अब अंत में जो ये हलंत व्यंजन दिखाया गया है, सभी में हलंत व्यंजन है, सबके बाद में आपको हलंत व्यंजन मिलेगा। देखें, आप खुद देखेंगे आपको हलंत व्यंजन मिलेगा सबके बाद में। जैसे ण के बाद में भी हलंत व्यंजन है, ठीक है, क में भी है, ङ में भी है, च में भी है, सब हलंत व्यंजन है। तो यहाँ कहने की बात यह है कि जो अंतिम 10 प्रत्याहार अंतिम 10 जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं वो तो व्यंजनों के लिए बने गए हैं, और प्रथम जो 4 हैं वो स्वर प्रदर्शित करते हैं। और इनका उत्पत्ति का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले तो स्वर जमे हुए हैं, स्वरों के बाद अंतस्थ आए हुए हैं, उन अंतस्थों के बाद स्पर्शी व्यंजन लगते हैं, और स्पर्शी के बाद अंत में ऊष्म। जैसे मैं बताऊं आपको कि 1 से लेकर के 4 तक तो आपको स्वर दिखाई देंगे, फिर 4 से लेकर के 5 और 6, ये 6 नंबर, 6 5 6 नंबर दोनों ये आपको अंतस्थ कहलाएंगे, ठीक है। अंतस्थ के बाद आपको पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा, पहला, ठीक है, ये पहला, और अंत में ऊष्म। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस कैसा है, पहले स्वर है, फिर अंतस्थ है, फिर स्पर्शी है, फिर ऊष्म है। ये इनका सीक्वेंस है, ये इनका सही रूप में क्रम है, ठीक है। तो हम इसे ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। तो इस तरह से जमे हुए हैं कि पहले तो आते हैं, यहां पर पहले क्या आएंगे, पहले तो आएंगे स्वर, स्वरों के बाद आएंगे अंतस्थ, अंतस्थ के बाद आएंगे, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, पहले स्वर आएंगे, येलो कर देते हैं, फिर अंतस्थ आएंगे, अंतस्थ के बाद स्पर्शी है, स्पर्शी के बाद ऊष्म है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पहले स्वर तो आते हैं उसके बाद अंतस्थ आते हैं, अंतस्थों का क्रम क्या है, ये ह नहीं आएगा क्योंकि ह ऊष्म है, तो आएगा क्रम इसका य व र, य व र और ल। तो ऊष्म का क्रम देखना है। उसके बाद आपको जो वर्ण जमाने हैं वो जमाने 5 4 3 2 1। जो आपके स्पर्शी व्यंजन है 25, वो जमे हुए 5 4 3 2 1 के क्रम में, यानी उल्टे जमे हुए हैं। पहले पंचमाक्षर आता है, फिर चतुर्थाक्षर आता है, फिर तृतीयाक्षर आता है, फिर द्वितीयाक्षर आता है, फिर प्रथमाक्षर आता है, और अंत में आते हैं ऊष्म। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और अंतिम जो वर्ण है वो है, सभी में हलंत व्यंजन है, हलंत वर्ण है, जिसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। तो ये पूरा पैटर्न आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है आपको, इस तरह से आपको करना होगा। इसको एक बार मैं ठीक से क्लीन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये माहेश्वर सूत्र हैं, 14 हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र जाल, वर्ण समामनाएं, अक्षर समामनाएं, इतने सारे नामों से भी जानते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हम इसके बाद और क्या क्या पूछने की गुंजाइश बन जाती है, 1 मिनट हम इसे थोड़ा सा
क्लीन कर दें अगर हो जाए तो। चलो नहीं होगा कोई बात नहीं। सेकंड हम देखते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब माहेश्वर सूत्र आपने ये रट लिए हैं, अगर आपने 14 माहेश्वर सूत्र रट लिए हैं तो उसके बाद आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें देखनी है कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण मिलेगा आपको हलंत। तो क्या अंतिम वर्ण क्या होता है, अंतिम वर्ण क्या है किसमें, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण क्या है? तो आपको उसका उत्तर देना है कि अंतिम वर्ण हलंत्यम, हलंत होता है और इसीलिए वह इत संज्ञक भी होता है। कौन सा होगा, इत संज्ञक भी होगा। इत संज्ञक मतलब उसका लोप हो जाता है, तो इत संज्ञक भी होगा और वो हलंत्यम भी मिलेगा आपको। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णों का सही क्रम बताएं, वर्णों का सही क्रम बताएं। माहेश्वर सूत्र में वर्णों का सही क्रम क्या है? तो वर्णों का सही क्रम जो है वो मैंने आपको बताया अभी। पहले आपको स्वर जमाने हैं। अब आपसे स्वरों का क्रम पूछा जाएगा तो आपको बताना है अ ई उ री ली, ठीक है, ए ओ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले ए के बाद ओ आएगा, फिर ऐ आएगा, फिर औ आएगा। ये आपके स्वरों का क्रम है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो आपको बताना है स्वर 9 होते हैं। 9 मूल स्वर हैं, मूल स्वर 5 हैं, बाकी कुल मिलाकर के संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर बताए गए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इसके बाद अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। वो कैसे हैं? ह य व र, ह य व र ट और ल और ना। तो इस तरह से 4 आपको अंतस्थ बताने हैं। अंतस्थ के बाद आपको मिलेंगे स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजनों का क्रम पूछ लिया जाए तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये इनका सही क्रम है और क्रम के अनुसार ये कुल मिलाकर के 25 हो जाते हैं। और अंत में मिलेगा आपको ऊष्म। ऊष्म कितने हैं? 4 हैं। वो कैसे जमे हुए हैं? क्ष, श, स और ह, ये भी 4 हैं। तो कुल मिलाकर के आपको वर्णों की संख्या भी पूछ सकता है। 25 और 8 हो गए ये 33 और 9 42। तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 42 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न वो बनाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में कि कुल वर्णों की संख्या बताओ। कुल वर्णों की संख्या आपको बतानी है। तो कुल वर्ण आपको बताने हैं 42, 42। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि पाणिनीय शिक्षा, कौन सी शिक्षा? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्णों की संख्या किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या है 63 या 64। ठीक है, अगला वो आपसे पूछेगा कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ हुआ है, कौन से वर्ण से हुआ है? तो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ ह वर्ण से हुआ है। अगला पूछ सकता है आपसे वो कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का अंत किससे हुआ है? व्यंजनों का अंत किससे हुआ है? अंत किससे हुआ है? ये भी ह से ही हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए नंबर 7, पॉइंट नंबर 7। कैसे पूछेगा वो कि ये पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया है।
कौन सा वर्ण दो बार आया है, यानी दो बार आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है। दो बार आने वाला ह है, ठीक है। दो बार आने वाला ण है, ठीक है। ण भी दो बार आया है। आप जब देखोगे अ ई ऊण री री क ए उंग आई औ च ह य व र ट ल और ण, यानी ण भी दो बार आया है और साथ में ह भी दो बार आया है। और एक प्रत्याहार आपका बनता है अण प्रत्याहार, अ ई ऊण री ली क, तो ह य व र ट ल ण, तो दो बार अण भी दो बार बनेगा, ये प्रत्याहार भी दो बार बनेगा, न भी दो बार आएगा और ह भी दो बार आएगा। तो आपसे पूछ ले कि कौन सा वर्ण दो बार आया है, तो ह और न दो बार आए हैं। और कौन सा प्रत्याहार दो बार बन सकता है माहेश्वर सूत्रों में, तो अण प्रत्याहार दो बार बन सकता है। ठीक है, कितनी बार बन सकता है, दो बार अण प्रत्याहार बन सकता है। अब आगे देखो, इसके बाद नंबर 7 के बाद आगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपसे वो पूछेगा, अरे मैंने स्लाइड तैयार की थी, चलो इसे ही देखो। अब ठीक है, ओके, चलो। तो देखो यहां फिर बात बनती है कि प्रत्याहार कितने होते हैं। ठीक है, यही पूछेंगे प्रत्याहार कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो नंबर 8 पर वो आपसे पूछ सकता है, नंबर 8 पे पूछेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन कितने हैं। तो आपको बताना है कुल व्यंजन 33 है। कैसे हैं, चार तो हैं अंतस्थ, ठीक है, चार हैं ऊष्म और 25 हैं स्पर्शी व्यंजन। इस तरह से आपको 25 व्यंजनों की संख्या बतानी है। ठीक है, ये हो गए 25 स्पर्शी व्यंजन। अगला आपसे वो पूछ सकता है नंबर 9 कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कुल स्वर 9 हैं। ठीक है, 9 कौन से हैं, अ ई उ री और लरी, ए ओ आई औ, ये बन गए आपके 9 वर्ण। ठीक है, अब आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि मूल स्वरों की संख्या बताओ, मूल स्वरों की संख्या। अब मूल स्वर होते हैं 5, कौन कौन से हैं, अ ई उ, ठीक है, री और लरी, ये है मूल स्वर। अब आपसे पूछ ले वो नंबर 11 कि संयुक्त संयुक्त स्वरों की संख्या बताओ, संयुक्त स्वरों की संख्या। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, वैसे तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, वैसे तो 8 होते हैं। कौन कौन से हैं, देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ री, ठीक है, ए ओ आई औ, ये हैं आपके दीर्घ संयुक्त स्वर। दीर्घ भी है, संयुक्त स्वर भी है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ ये सब कुछ हमने वर्णों की बात की, कौन सा वर्ण आता है, दो बार आया, ये बना, ये सब हो गया। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज यहाँ पर देखी, ये मैं आपको फिर से स्लाइड दिखाता हूँ। मैंने एक चीज यहाँ आपको बताई कि यहाँ सब कुछ आया, ये हलंत वर्ण भी आए, इनकी इत संज्ञा भी हुई, और लेकिन मैंने आपको अभी शायद ये नहीं बताया कि इनको माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार बनाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो मैं यहाँ एक नया चैप्टर डाल देता हूं आपके लिए कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाए, प्रत्याहार कैसे बनाएं। ठीक है, अब प्रत्याहार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी वर्ण ले लो, कोई भी वर्ण लिया हमने, कहां से लिया, माहेश्वर सूत्र से, और उसके बाद जो अंतिम वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं, वो हलंत वाले जो हैं वो हलंत हैं, वो जो इत संज्ञक वाले हैं उनमें से कोई भी एक छांट लो और उसे जोड़ दो। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें लेना है यहां से अ, ठीक है, और मुझे चाहिए ng,
अंग प्रत्याहार एक बन सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि अंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, क्या पूछा जाएगा, अंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो मुझे शुरू करना है अ से। तो मैं कैसे शुरू करूंगा, अ ई उ ण। ये जो ण है इसे मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हलंत है, तो हलंत व्यंजन को काउंट नहीं करेंगे, केवल इसको प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा री, लरी, क भी हलंत है इसीलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, इसे गिनूंगा नहीं। फिर अयुण, रिलिक, ए ओ ंग, ये भी हलंत है इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार, जो ये प्रत्याहार है, इसमें अ से तो शुरू करना है लेकिन अंत में ग आ रहा है, तो ङ जैसे ही मुझे मिलेगा मैं अपनी गिनती रोक दूंगा। जैसे ही ङ मिला मैंने अपनी गिनती रोक दी, इसके बाद मुझे आगे नहीं बढ़ना है, यानी मेरा यहाँ पे स्टॉपेज आ गया है। फिर मुझे काउंटिंग करनी, कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब अंग प्रत्याहार में ये सातों वर्ण आते हैं, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 7। तो प्रत्याहार बनाने के लिए आपको प्रथम वर्ण लेना पड़ता है, प्रथम वर्ण के बाद में आपको अंतिम वर्ण लेना पड़ता है, लेकिन अंतिम वर्ण आपका इत संज्ञक होना चाहिए। इत संज्ञक को आप हलंत्यम भी कह सकते हो, हलंत वाला होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, मान लो आपने बीच में से कोई वर्ण उठा लिया, कैसे उठा लिया वो मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकल करके समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए आपने ये कोई भी वर्ण उठा लो, बीच में से आपने उठा लिया, ग उठा लिया आपने, आपको लगा मैं तो ग उठाऊंगा, और ग के बाद में मैं तो ये श लूंगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया, गश प्रत्याहार हो गया। ये प्रत्याहार कौन सा बन गया, ये ग और श प्रत्याहार बन गया। तो ये ग और श जो प्रत्याहार हैं, ये कितने वर्ण इसमें काउंट करेंगे वो देखो आप, गश। अब गश में कैसे काउंटिंग होगी वो देखो, ये ग देखो कहाँ आता है, तो देखा हमने कि जब गड़ दश में बीच में आता है ये, तो मैं यहां से तो शुरू करूंगा, लेकिन ये जब आ जाएगा तो मैं अपनी गाड़ी रोक दूंगा क्योंकि मुझे श ही देखना है अंत में, लेकिन इसे काउंट नहीं करूंगा। तो फिर कितने वर्ण हुए, 1 2 3। तो पता चला कि गश प्रत्याहार में, इस प्रत्याहार में ये क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, सूत्र। सूत्र का मतलब जो छोटा है, जो संक्षिप्त है, जो संक्षिप्त है, जो छोटा है, इसे ही कहते हैं प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से आप अपने कोई भी प्रत्याहार लो, बना सकते हो किसी भी तरह से। तो वैसे तो प्रत्याहारों की संख्या 44 बताई गई है। 1 मिनट इसे मिटा देते हैं हम, आपको प्रत्याहार बनाना तो सीख ही गए। अब मुख्य बात यहाँ पे कहने वाली जो है वो ये है कि प्रत्याहार होते कितने हैं, यही पूछा जाएगा। तो आपको ये बताना है कि व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से अगर पूछ ले, क्या पूछेगा आपसे, तो मैं इसे ब्लू पेन से लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा, या ब्लैक से लिख देते हैं, या नोट लगा के लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, कि व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से, व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहारों की संख्या, प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार होते हैं 44। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्याकरण में यदि प्रयोग की दृष्टि से पूछा जाए तो 44 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, और इन 44 प्रत्याहारों में 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जो श तथा इत संज्ञक ल तक बने हुए हैं। अब कैसे है ये, चलो डिटेल का विषय है, लेकिन आप तो ये याद रखो कि 44 प्रत्याहार होते हैं। किसके अनुसार, वर्ण, मतलब ये जो व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं उसके अनुसार। ठीक है, अब इसके अलावा विशेष करके यहाँ कुछ बात बचती नहीं है। प्रत्याहार बन चुके हैं, सारे वर्णों की आपने गणना कर ली है। ठीक है, स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, अयोगवाक कौन है, ये जरूर एक विषय बन जाता है, वो मैं आपको इस क्लास में ही समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, छोड़ेंगे, करेंगे हम अभी। ठीक है, ये लो, चलो भाई देखो, अब समझो। वर्णमाला परिचय आपको देखना है, क्या देखना है आपको, वर्णमाला परिचय देखना होगा। कैसे,
फटाफट देख लेते हैं। वर्णमाला परिचय, छोटा सा, हालांकि कर चुका हूं मैं बात इसकी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी बनती है कि इसे करना जरूरी है। वर्णमाला परिचय, वर्णमाला परिचय में क्या क्या आएगा? वर्णमाला परिचय में सबसे पहले स्वर आएंगे। स्वर का मतलब क्या होता है? परिभाषा आपको पूछ ले तो आपको कहना है स्वयं राजन्ते, जो स्वयं विराजते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र है, जो किसी की सहायता से नहीं चलते, जो स्वतंत्र है, ठीक है, ये स्वतंत्र है। और इसमें मूल स्वर आपसे पूछ ले कि मूल स्वर कितने हैं, तो मैंने आपको मूल स्वर बताए हैं कितने हैं। मूल स्वर तो 5 हैं। और आपसे पूछ ले कि संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपको बताने हैं संयुक्त स्वर 4 हैं। वैसे तो 8 बताए गए हैं, लेकिन आपको 4 ही बताने हैं, क्योंकि मूल आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ने हैं ना। आपको तो अकॉर्डिंग टू माहेश्वर सूत्रों की संख्या बतानी है। माहेश्वर सूत्र जितने हैं उस हिसाब से आपको काउंट करना है। तो आपको तो 4 ही बताने हैं, वैसे 8 नहीं बताने आपको, लेकिन कुल मिलाकर के पूछ ले आपसे कि कितने होते हैं संयुक्त, कुल संयुक्त स्वरों की संख्या पूछेगा ना आपसे। क्या पूछेगा? यहाँ पे लिख करके देगा आपको कि कुल संयुक्त स्वरों की संख्या, कुल, तो फिर आपको बताना है कुल संयुक्त स्वरों की संख्या तो 8 ही है। और आपसे पूछ ले मूल संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है 4 हैं। और वैसे भी पूछ ले तो भी 4 ही बताना है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के हिसाब से आपको तो चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगली बात आपसे पूछे व्यंजन कितने हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन दूसरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो ये परतंत्र वर्ण, परतंत्र वर्ण, ये परतंत्र वर्ण है, दूसरे की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। क्या है ये? परतंत्र वर्ण है। और इनकी संख्या है, और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है जिन्हें हम कहते हैं हल। और स्वतंत्र जो स्वर हैं उन्हें हम कहते हैं अच। और अच अर्थात सभी स्वर, ठीक है, अच स्वराः कहा जाता है ना। उसी तरह से हल व्यंजनाः, हल सभी व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या है 33, 33। तो ये हैं 33 व्यंजन, इन्हें परतंत्र वर्ण कहा जाता है, हल है। ठीक है, अब इनकी संख्या आपने 33 बता दी, लेकिन उन 33 को कैसे डिवाइड करना है वो भी समझें आप। परतंत्र वर्ण है, ठीक है। सबसे पहले ये स्पर्शी व्यंजन आपको मिलेंगे। व्यंजनों में भी पहले क्या है? स्पर्शी व्यंजन आपको मिलने चाहिए। स्पर्शी व्यंजनों की आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको बताना है कादयो मावसानाम, कादयो माव, ठीक है, कादयो मावसानाम, जब तक क से शुरू करोगे और म नहीं आ जाए उन सभी को हम कहते हैं मावसानाम स्पर्शाः, वे सभी स्पर्शी कहलाते हैं। हिंदी में मैं कहूँगा ना इसे, तो मैं क्या कहूँगा, ये जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण स्पर्शी हैं, और ये क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक हैं। कहाँ तक हैं? क से लेकर के म तक है, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट आपको मिलना चाहिए, यण ले लो या ऊष्म ले लो, कुछ भी ले लो, यण। अब यण का मतलब क्या है? यण को आप अंतस्थ भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें आप अंतस्थ भी कह सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, य, व, र और ल। ठीक है, सबके नीचे हलंत आएगा क्योंकि व्यंजन तो अर्धमात्रिक होते हैं। और अंत में आएंगे ऊष्म, इस तरह से आपके हो जाएंगे 33 व्यंजन। और ऊष्म वर्णों को आप शल के नाम से भी पुकारते हो। क्या कहते हो इन्हें? शल। शल का मतलब श से शुरू करो, क्ष, श, स और अंत में ह, इस तरह से आप इनको प्रदर्शित करते हो। व्यंजन की समाप्ति होगी।
कुछ अतिरिक्त बात अगर करें तो इतना सा और है कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिनका विधान हमने माहेश्वर सूत्रों में हमने नहीं देखा है। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन ऐसे, हालांकि होते तो कई सारे हैं, जैसे क में म जोड़ दो, आधे क में म जोड़ दो, लेकिन ऐसे जो हमने नहीं देखे हैं सीधे तौर पे वर्णमाला में, वो है एक बनेगा क्ष, ठीक है, एक बनेगा त्र, एक बनेगा ज्ञ, क्षत्रज्ञ, ठीक है, एक बनेगा श्री वाला श्र, ठीक है। ये कुछ चार हैं। अब इनको बनाने का तरीका, जो क्ष है ना, क्ष में क की ध्वनि आती है और उसके बाद में बनता है श, तो दोनों मिलकर के बनते क्ष, ठीक है। त्र बनेगा, अगर त्र बनाना है तो त्र में आप खुद देख रहे होंगे, पहले तो आता है त की ध्वनि आती है, फिर र की ध्वनि आती है, जब बनता है त्र। ज्ञ में आप देखेंगे पहले ज आता है, फिर ञ आता है, जब बनता है ज्ञ। और श्र में पहले श आ रहा है और बाद में र आ रहा है, तो बन रहा है ये श्र। तो ये कुछ अलग से संयुक्त व्यंजन है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको अयोगवाह ध्वनियां भी देखनी होती है। इनका नाम होता है अयोगवाह, यानी जिनका विधान नहीं किया गया है, जिनको नहीं दिखाया गया है, वह कहलाती है अयोगवाह ध्वनियां, या वर्ण भी कह सकते हो। अयोगवाह ध्वनियां या वर्ण भी आप इन्हें कह सकते हो। अब ये ध्वनियां कौन सी है, ये नया कौन सा आ गया। अब सबसे पहले तो ये देखो कि अयोगवाह ध्वनियां कैसे बनी। यद अयुक्ता वहंती तद अयोगवाह, ठीक है। अयुक्ता वहंती, जो कहीं भी वहन नहीं की गई है, किसी के भी द्वारा नहीं कही गई है, वे अयोगवाह कहलाती है। जैसे नंबर 1 आपको मिलेगी, हम इसे पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नंबर 1 पर आप देखोगे अनुस्वार, ये क्या कहलाती है, ये भी अयोगवाह कहलाती है। और अनुस्वार को प्रदर्शित करने का तरीका ऊपर बिंदी, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आ के ऊपर बिंदी, ठीक है। और हमेशा स्वर के बाद ही ये आपको मिलेगी। दूसरा आपको अयोगवाह मिलना चाहिए विसर्ग, ये भी अयोगवाह है। विसर्ग को प्रदर्शित करने का तरीका, 2 बिंदी लगाओ, विसर्ग बन गया। और विसर्ग को आप कहते हो विसर्जनीय, विसर्जनीय ये कहते हो आप। विसर्ग को क्या कहते हो, विसर्जनीय ये कहते हो आप। तीसरा आप क्या कहोगे, अर्ध विसर्ग भी अयोगवाह होता है। अब ये अर्ध विसर्ग क्या है, अर्ध विसर्ग दो मिलेंगे आपको। एक अर्ध विसर्ग तो आपको मिलेगा क ख के साथ, एक मिलेगा आपको प फ के साथ। जैसे अर्ध विसर्ग लगाने का तरीका ये होता है, बिंदी मत लगाओ, आधे आधे चंद्र बना दो, एक ऊपर एक चंद्र यहाँ, एक चंद्र इस तरह से। जैसे जब क के सामने, ख के सामने, प के सामने, फ के सामने ये बिंदी आ जाती है तो उन्हें अर्ध विसर्ग कहा जाता है। जैसे ये मैंने ये लगाया अर्ध विसर्ग और क लिख दिया, अर्थात यह हो गया अर्ध विसर्ग क और ख, ठीक है। और एक होगा प और एक होगा फ। ये 4 ही वर्ण हैं जो अर्ध विसर्ग के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों को कहते हैं हम जिह्वा मूल्य। क्या कहते हैं इन्हें, जिह्वा मूल्य। और इन दोनों को हम कहते हैं उपदमानीय। ये बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना होगा। इन्हें कहते हैं हम जिह्वा मूल्य, इन्हें कहते हैं हम उपदमानीय। जिह्वा मूल्य उपदमानीय हो गया ना, दोनों चीजें बन गई आपस में। तो उपदमानीय प फ है और जिह्वा मूल्य क ख है, लेकिन ये इनमें ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। अब अंतिम चौथी चीज है यम। ये यम क्या चीज, यम आपको ये याद रखना है कि जब भी, नियम क्या कहता है इसका, नियम देखो यम का, कि जब भी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए और उसके बाद फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, देखो कितनी बड़ी बात है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो और उसके बाद 5वां अक्षर हो, तो फिर
यहां पर जो दूसरे नंबर का है, ये दूसरे नंबर का जो होता है ये कहलाता है यम। यानी सेकंड वाला वर्ण सेम, जैसे क दो बार आ जाए और उसके बाद म आ जाए तो सेकंड वाला क क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। और जो यम की ध्वनि होती है वो भी अनुस्वार की तरह ही प्रयोग की जाती है। जैसे दो घ आ गया, उसके बाद न आ गया, घनंती, तो ये घ है, इसको तो घ बोलोगे, इसको बोलोगे ng, घंगंती। ठीक है, क्या बोलोगे? घनंती। ये वाला कहलाएगा यम, इसे कहते हैं यम। क्यों? क्योंकि दो बार घ आ गया। अब जैसे दो बार क आ जाए, क क, ठीक है, क ख म, तो क ख म आ गया, ये पंचमाक्षर है, ये पहलाक्षर है, ये पहलाक्षर है, दोनों सेम है, इसीलिए सेकंड वाला कहलाएगा यम। जैसे आ जाए ख ख म, ख ख म, ये भी आधा, ये भी आधा, ठीक है, और ये भी आधा, तो दोनों एक साथ होने के बाद पंचमाक्षर हैं, तो ये सेकंड वाला जो है ये वाला व्यंजन कहलाएगा यम। इसे कहते हैं यम वर्ण। तो यम वर्ण भी होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? ये भी अयोगवाह ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, तो दो चार उदाहरण दे देता हूं, आप आराम से समझ जाओगे कि कौन सा वर्ण इसमें हो सकता है। क्या? यम। अब यम के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, जैसे एक वर्ण है अग्नि, आधा ग फिर आधा ग, ठीक है, आधा ग और फिर लिखा हुआ है न, और अग्नि में ई की मात्रा यहां से चली, अग्निह। तो इसमें जो सेकंड वाला ग है ये कहलाएगा यम। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यम। समझ गए? ऐसे ही जैसे लिखा हुआ होगा आपको घ घ न, उसमें अ की मात्रा घनंतु, तो ये जो सेकंड वाला घ है ये कहलाएगा आपका यम। ठीक है, उसी तरह से पली, पली लिखा, उसमें आधा क मिलाया, फिर एक और क आया, ठीक है, आधा क मिलाया, फिर एक और क आएगा, और फिर आएगा न, न में बड़ी की मात्रा पलिक्कनी। तो पलिक्कनी में ये जो क है ये कहलाएगा आपका यम। ठीक है, तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा हो, उसके बाद वैसा ही वर्ण व्यंजन मिले बाद में, और उसके बाद पंचमाक्षर मिल जाए तो वो यम कहलाएगा। दूसरे नंबर का जो व्यंजन है वो कहलाएगा यम। जैसे एक और है चखना तू, चख, चखना, चख, दो बार ख ख आ गया, चख, और उसके बाद पांचवा अक्षर आ गया न, चख न तू, तो ये जो सेकंड वाला ख है ये कहलाएगा यम। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यम क्या होता है, और यम भी अयोगवाह ध्वनियां होती है। तो अयोगवाह ध्वनियां कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी? अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। ठीक है, यद अयुक्ताः वहन्ति इति अयोगवाह, तो यह अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, अर्ध विसर्ग हो गया, उपधमानीय हो गया, यम हो गया। वर्गों का 1 2 3 4, जिसे द्वित्व कहते हैं, डबल आएगा ना, डबल, इसे क्या कहेंगे? डबल होना, वर्ण डबल है, इसको कहते हैं द्वित्व। डबल वाला वर्ण जो है सेकंड वाला वो कहलाएगा आपका यम। ठीक है, और इसमें विशेष करके बात यह है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 4 ही यम हैं। अब कौन कौन से हैं? एक तो क का यम बनेगा, एक ख का यम बनेगा, एक ग का यम बनेगा, एक घ का यम बनेगा। केवल 4 ही यम बनेंगे, इसके अलावा यम ही नहीं बनेंगे। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, अपने अनुसार नहीं है। ऐसे बनाने में तो उल्टा सीधा कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, एक इसमें एक विशेषकर बात है जो शायद हम यहाँ नहीं ले पाएंगे, या ले लेते हैं, हालांकि इसमें लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दो स्पृष्ट होते हैं वो जो कहलाते हैं ना, वो दो स्पृष्ट कहलाते हैं। बता देता हूँ वो क्या मेथड है उसका भी। 4 तो हो ही गए, 5वां भी बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं अलग से समझा रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जोड़े में चीज पढ़ रहे हैं, सभी चीजें, तो फिर इसको क्यों छोड़ें। दुह स्पृष्ट, ये क्या चीज है दुह स्पृष्ट? तो समझें
वैदिक प्रक्रिया में जो ये जो ड आएगा ना, ड, ये ड के नीचे जो बिंदी आएगी, ये ड से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर, अगर इस ड के पहले और बाद में भी स्वर हुआ, यहां भी स्वर हुआ, यहां भी स्वर हुआ और फिर बीच में ड हुआ, तो ये ड है ना, ये ड दुस्पृष्ट आदेश हो जाता है। मतलब ये बदल जाता है, आदेश हो जाता है। किस में बदल जाता है? तो आपने कई वैदिक प्रक्रिया में देखा होगा, इस वर्ण को आपने इस तरह से देखा होगा, कई जगह इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये ल नहीं है, ये है ल। ल इसलिए कि मृलिकाय, ल, ल में यहां पे यूं कह सकते हैं हम, इसमें अनुस्वार भी मिला हुआ है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पे अनुस्वार बन गया, यूं मान लीजिए आप, तो ल बन गया, ये ल और ड दोनों हो गया, ल और ड दोनों बन गए, तो ल आधे, ल बीच में आ गया, इसमें ल बोला जाता है इसे। तो कहने का तात्पर्य है, दुस्पृष्ट आपके नहीं है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये वैदिक प्रक्रिया का भाग है। आपने पुरानी पुस्तकों में देखा होगा, जो कि वैदिक है, वेदों में ही देखा होगा, संस्कृत व्याकरण में, और कहीं नहीं देखा वेदों के अलावा, ठीक है। तो कहा जाए कि स्वर हो, स्वर के बाद में ये ड मिल जाए, उसके बाद में फिर स्वर मिल जाए, तो इस ड को हम इस तरह से लिखते हैं, जिसे कहते हैं ध, ठीक है। चलो, तो ये है आपकी जो अयोगवाद ध्वनियां है वो है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस माहेश्वर सूत्र परंपरा के अलावा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय क्रिया के अनुसार, पाणिनीय वर्णमाला के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, परिभाषिक शब्द क्या हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।